अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको आपकी बुक व्याकरण वाटिका 5th क्लास की व्याकरण वाटिका की बुक में से पढ़ाया था पार्ट नंबर 2। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है शब्द रचना। शब्द रचना क्या है? इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहला है उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लग करके शब्द के मतलब को बदल देते हैं। और एक हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बाद में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। कुछ शब्द देखिए। सु प्लस पुत्र। पुत्र एक शब्द है, उससे पहले हमने लगा दिया सुपुत्र। तो सुपुत्र का मतलब होता है जो अच्छा पुत्र होता है। आ प्लस काल। काल समय को कहते हैं, इसमें हमने ये आ उपसर्ग लगा दिया है, तो यह हो गया अकाल। अकाल कहते हैं सूखा पड़ जाना। वी प्लस योग, क्या हो गया? वियोग। अन प्लस पढ़। पढ़ भी एक शब्द है, उससे पहले हमने लगा दिया अन। तो ये जो पहले लग रहे हैं ये शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, जो लग करके और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। आपने देखा कि पुत्र में सु, काल में आ, योग में वी और पढ़ में अन पहले जुड़कर एक नया शब्द बन गया। सु वी आ अन का अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये शब्दांश हैं। क्या है ये? शब्दांश हैं। लेकिन शब्द में जुड़कर ये शब्द को नया अर्थ देते हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? उपसर्ग। कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसका नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्द को उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग इस प्रकार के हैं। आ, जैसे आ में निषेध, अकाल, अभाव, अछूत, अथा। अध, अध में शब्द कौन कौन से हैं? अध जला, अध खिला, अध कचरा। कचरा एक शब्द है, उसमें अध जोड़ दिया। अन, अन कौन कौन से शब्द बने देखो? अनहोनी, अनपढ़, अनजान, अनंत। ऐसे ही ये बहुत सारे उपसर्ग शब्द हैं। कु, प्र, वी, स, सु। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। उपसर्ग तो जो है वो शब्द के पहले जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे सुंदर प्लस ता, इसके आगे क्या जुड़ गया? ता, तो ये बन गया सुंदरता। सो प्लस ना, सोना। बैठ प्लस ई, बैठी। पढ़ प्लस कर, पढ़कर। आपने देखा कि सुंदरता में सुंदर में ता, सो में ना, बैठ में ई और पढ़ में ई कर अंत में जुड़े तो एक शब्द, नया शब्द बन गया। ता, ना, ई कर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये भी उपसर्ग की तरह शब्दांश है, लेकिन शब्द के अंत में जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं। इन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या हो गई? कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुछ प्रत्यय आ वाले, सूख, आ मिला दिया सूखा, भूला, देखा, सोचा। ई वाले खुश का ई मिला दिया खुशी, बोली, घुड़की। ऐसे ही ये कुछ प्रत्यय हैं। फर्क क्या है? उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में। कुछ और शब्द देखिए। दिन और रात, दिन रात। हार या जीत, हार जीत। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। धन से हीन, धनहीन। आपने देखा कि यहाँ दो शब्द मिलकर नया शब्द बना रहे हैं। ये नए शब्द कौन से शब्द हैं? सामासिक शब्द। शब्द के शुरू में जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग होता है। शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय होता है। दो शब्द मिलकर सामासिक शब्द बनाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ हमने उपसर्ग वाले वर्ड अलग कर दिए हैं। सकुशल, सुजल, बेगुनाह, विक्रय।
और प्रत्यय सुरीला, मिठाई देखकर चित्रकार। आपको इनमें उपसर्ग और प्रत्यय पहचान कर लिखने। असत्य में आ, सपूत में सा, नादान में ना, चमकदार दार, टहलना ना, दयालु आलू। उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। उप प्लस कार उपकार, आ प्लस भाव अभाव, उप प्लस वन उपवन, धन प्लस वान धनवान, अपना प्लस पन अपनापन, सफल प्लस ता सफलता। अब इनको सामाजिक शब्द लिखने। पाठ के लिए शाला, पाठशाला। देश और विदेश, देश विदेश। गंगा का तट, गंगा तट। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। यह आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। कॉपी में जो काम आपको करना है वो है ये वाला। उपसर्ग किसे कहते हैं? कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जैसे आ प्लस काल अकाल। प्रत्यय किसे कहते हैं? कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, जैसे देख प्लस कर देखकर। दो शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? सामासिक शब्द। उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ये मैंने अभी आपको पढ़ाए थे उधर, वही शब्द हैं ये। दिए गए शब्द समूह के लिए सामासिक, ये सामासिक है, मैंने गलती से सामाजिक कर दिया है। सामासिक शब्द लिखिए। पाठ के लिए शाला, पाठशाला। देश और विदेश, देश विदेश। गंगा का तट, गंगा तट। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। ठीक है, ये काम आपको कॉपी में करना है। अल्लाह हाफिज।